हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन। जनरली सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन, होता क्या है। अर्थमेटिक मीन इज़ द वैल्यू विच इज़ obtained by adding all the item of a series and dividing this total by the number of item. It means जनरली हम देखते हैं ना कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और सबके मार्क्स अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। अगर हम उस क्लास की एवरेज परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं कि बच्चों ने मैथ्स में क्या परफॉर्मेंस है, एवरेज परफॉर्मेंस क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं सबके मार्क्स को ऐड कर लेंगे, मैथ्स के मार्क्स को, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो हम उसको डिवाइड किससे करेंगे, 40 से। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के डिफरेंट सीरीज़ हैं। तो आज मैं जो आपको करा रही हूँ वो इंडिविजुअल सीरीज़ में है कि इंडिविजुअल सीरीज़ में हम कैसे मीन फाइंड करेंगे। देखो, अब दो मेथड हम हैं हमारे पास, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ठीक है, सिग्मा एक्स मीन्स जितने भी नंबर ऑफ आपका समीशन जो हम उनकी वैल्यू को ऐड करेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम को हम एन से डिनोट करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ ये तो है हमारा डायरेक्ट मेथड। हम इस मेथड से भी एक सम सॉल्व करेंगे और इसी सम को हम एक सम लेंगे और फिर उसको हम शॉर्टकट मेथड से भी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे हमें उसे शॉर्टकट मेथड से करना है। देखो, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास उनकी पॉकेट मनी है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट को पॉकेट मनी मिलती है 15 रुपीज़, किसी को 20 रुपीज़, किसी को 30 रुपीज़, किसी को 22 रुपीज़, 25 रुपीज़, 18 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50, 55 एंड 65। ये हमारे 10 स्टूडेंट हैं। अब ये कहा जाए कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ पॉकेट मनी। ठीक है, हमें उसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना। आपको कहा जाए कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करो अब पॉकेट मनी का। अब मैं सबसे पहले आपको कराती हूँ डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, अब देखो ये मेरी स्टेटमेंट है और मैंने सबसे पहले उस स्टेटमेंट को कैसे लिखा कि ये है स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 10 हो गए। अब एक स्टूडेंट को मिल रहा है 15 रुपीज़, दूसरे को मिल रहा है 20 रुपीज़, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया है। अब मुझे क्या करना है कि ये इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। ठीक है, हमारी जो पॉकेट मनी है इन रुपीज़ वो मैंने एक्स से डिनोट की है। अब सबसे पहले ये 10 स्टूडेंट्स को जो मिलने वाली पॉकेट मनी है इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया है। इज इट क्लियर? यहाँ पर हमारे पास ऐड करने के बाद हम इसको मेंशन करेंगे सिग्मा एक्स इक्वल टू, इनका टोटल है 340। अब हमें क्या करना है, हम डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला है सिग्मा मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अब हमें इसे अपने यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है, उसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है, इन सभी 10 आइटम्स का टोटल वो है हमारे पास 340। एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, इट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 1 to 10, यानी कि एन इक्वल टू कितना हमारा 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट है। अब मैंने एन की वैल्यू भी यहाँ लिख दी है 10। अब डिवाइड करेंगे हम इसको, 0 से 0 हमारा हट गया, हमारे पास क्या आई वैल्यू, यानी कि अर्थमेटिक मीन हमें फाइंड हुआ ₹34। ठीक है, ₹34। अब देखो हमने यहाँ पर जो लेटेस्ट हमारा जो 2015 में रुपीज़ का नया सिंबल जो हमें मिला उसी से मैंने इसको मेंशन किया है। यहाँ पर आप लिखोगे ₹34, ओनली 34 नहीं लिखना। अगर हमें रुपीज़ में कोई चीज़ दी है तो रुपीज़ में मेंशन करेंगे, डॉलर में दी है तो डॉलर में मेंशन करेंगे। ओके, ये डिपेंड करता है आपकी स्टेटमेंट में जो भी हमें मेंशन होगा उसी तरीके से हमें अपने आंसर को मेंशन करना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। अब आ जाते हैं बेटा हम शॉर्टकट मेथड पर।
अब ये शॉर्टकट मेथड क्या होता है, देखो इसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें हमने इतनी बड़ी टोटल किया, इतना सब किया। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन है और फिर हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट, ये पिछली स्टेटमेंट की तरह हमारा एज इट इज़ है। यहाँ पर पॉकेट मनी इन रुपीज़, ये भी हमारा सेम वही है। अब डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर कि यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, अज्यूम कर लेती हूँ, यानी कि ये जो हमारी एक्स है ना, ये हमारा एक्स है, ठीक है। इसमें से मैं किसी भी वैल्यू को मीन अज्यूम कर लेती हूँ, चाहे आप इसमें से किसी भी वैल्यू को अज्यूम कर लो, ये आपकी चॉइस है, कोई फिक्स नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते, इसको कर सकते हो। आपको क्या करना है कि आप इसमें से अज्यूम कर लो, जैसे मैंने इसमें से अज्यूम कर लिया 40 को, ये है मेरा अज्यूम मीन, ठीक है, मैंने अज्यूम किया अभी। अब ए हो गया, अब मुझे डेविएशन फाइंड करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, डेविएशन, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को अज्यूम करते हैं और फिर हमारी जो ओरिजिनली ये जो एक्स सीरीज़ है इसमें से हम इसी वैल्यू को लेस करते हैं, तो यहाँ पर डी जो है हमारा, कैसे हमें मिलेगा, डेविएशन कैसे फाइंड होगा, एक्स माइनस ए हमारा क्या है, दैट इज अज्यूम मीन। 15 माइनस 40, हमारे पास वैल्यू क्या आई, 15 प्लस का है -40 मीन्स -25 आया, तो हमें माइनस का जो साइन है वो यहाँ पर लिखना है, मेंशन करना है। फिर हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 20 माइनस ए हमारा क्या 40 है, 20 माइनस 40 आ गया हमारा -20, तो माइनस लिखना है। फिर ऐसे ही सेम हम करेंगे, 30 माइनस 40, 22 माइनस 40, 25 माइनस 40, 18 माइनस 40, 40 माइनस 40, 50 माइनस 40, 55 माइनस 40, 65 माइनस 40। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव में आता तो पॉजिटिव का साइन लगाना प्लस का, अगर वैल्यू माइनस करने के बाद नेगेटिव में आती है तो माइनस का साइन लगाना, ये बात ध्यान रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जितनी भी माइनस वाली वैल्यू है इनको हम अलग से ऐड कर देंगे। माइनस में हमारे पास क्या है, -25, -20, -10, -18, -15, -22, ये हमारी माइनस में वैल्यू है, इनको हमने अलग से ऐड कर लेना। 0 तो आपको बताइए है, 0 को तो ऐड करो या जो भी है वो, उससे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। अब हमारे पास जितनी पॉजिटिव वैल्यू है +10, +15, +25, इनको हमने क्या कर लेना है, अलग से ऐड कर लेना है, ठीक है। इनका टोटल और इनका, इसके साथ इनके टोटल के साथ आप माइनस लगा देते हो और इनके टोटल के साथ आप प्लस लगाओगे। फिर आपने क्या करना है, प्लस वाली वैल्यू और ये माइनस वाली वैल्यू यानी प्लस माइनस माइनस, तो मेरे पास माइनस की वैल्यू ज़्यादा थी टोटल, प्लस वाली वैल्यू कम थी, तो जब मैंने माइनस किया तो माइनस का साइन ही आएगा, क्योंकि ऑलवेज जो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही आपका साइन लगेगा। तो मेरे पास आ गया -60, इसको मैंने लिखा सिग्मा डी, सिग्मा मीन समीशन ऑफ डी, ये तो क्या है हमारा डी है, डेविएशन है। जब मैंने इन वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर लिया, उसके पास जो मेरे पास बचा दैट इज़ द सिग्मा डी, यानी समीशन ऑफ डी -60, साइन जरूर मेंशन करना है, इफेक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है हमारा शॉर्टकट मेथड में, ये हमारा जो सिंबल है एक्स बार जिसको हम कहते हैं, ये मीन को डिनोट करता है, इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। ए क्या है हमारे पास, अज्यूम मीन है, ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ 40 अज्यूम किया था, 40 मेंशन कर दिया, प्लस का साइन लगाओगे क्योंकि ये फॉर्मूला है हमारा। डी क्या है, अगर डी की वैल्यू सिग्मा डी की वैल्यू प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में। अब यहाँ पर मेरे पास जो सिग्मा डी की वैल्यू है वो है -60, तो मैंने यहाँ पर -60 लिख दिया है, अपॉन में 10 क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 10, वो मैंने यहाँ पर n की वैल्यू लिख दी। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 40 माइनस 60, ठीक है ये। और सबसे पहले हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू अगर हम रूल पढ़ें BODAMS, ये हमारा रूल होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड होता है उसके बाद सब्सट्रैक्शन या
हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया माइनस, मैं यहाँ लिख देती हूँ BODMAS, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड लास्ट में सब्सट्रैक्शन होता है। तो हमें डिवाइड पहले करना पड़ेगा, तो हमने क्या 0 से 0 हटा दी, हो गया 10 6 जा 16 हो गया, तो हमारे पास माइनस का 6 बचा। 40 यहाँ मैंने लगाया -6 क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस होता है, यहाँ हो गया -6। अब हमारे पास वैल्यू क्या आई, 40 में से आपने 6 को लेस कर दिया 34, और हमें ये किस में दिया, रुपीज़ में दिया है, तो हमें यहाँ रुपीज़ में मेंशन करना है। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन यानी सिग्मा एक्स बार की वैल्यू क्या है, ₹34। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से हमने फाइंड किया या फिर हमने इनडायरेक्ट मेथड से फाइंड किया, हमारा आंसर क्या है, सेम आया है। अब देखो बेटा, ये तो मैंने यहाँ पर 40 एज्यूम किया था, आप चाहे 20 एज्यूम करो, 22 करो, 30 करो, 25, आंसर आपका सेम ही आएगा, आंसर वेरी नहीं करेगा। तो ये आपकी चॉइस है, आप किसी भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, आप 55 को लेके अपना सम सॉल्व करो, 25 को लेकर करो, आंसर आपका सेम आएगा। और डायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर आएगा, शॉर्टकट मेथड से भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या किया है, इंडिविजुअल सीरीज में हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अर्थमेटिक मीन फाइंड करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने स्टैटिस्टिक नॉलेज को इंक्रीज करो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।